तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x का करना है। हाँ भाई, इसमें क्या किस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी फॉर्मूले आपने सीखे हैं अभी फिलहाल के लिए वही आपकी क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म्स। मतलब आपको उधर से आगे का इंटीग्रेशन आता है। अब दिक्कत यहां पर क्या है कि आपको साइन 3x का इंटीग्रेशन नहीं आता। तो हमने क्या चीज हिसाब किताब बैठाया हुआ था इसमें कि हम 3x को क्या कर लेंगे, t बना लेंगे। अब सबसे पहला हिसाब किताब कि आप यहां नहीं लिखेंगे, साइड में लाइन लगा के लिखेंगे। जो लेट करते हैं वो साइड में लिखते हैं। ठीक है भैया, आपका मेन आंसर ये है, ये साइड आंसर है। तो जो भी लेट वेट होगा वो सारा काम बाजू में होगा। तो लेट 3x इक्वल टू में कितना, t। ठीक है, आप लोग चाहे तो वो कर सकते हो होमोजेनियस वाला। इससे आपके पास पेपर है ना, वो इनको दे दो, ये अपना डिफरेंशियल कर लेगा। इंटीग्रेशन ना करें। नहीं, अगर आपको ये सीखना है तो सीख लीजिए, ये नहीं सीखना तो डिफरेंशियल कर लीजिए। मेरे को होमोजेनियस और लीनियर चाहिए। होमोजेनियस कर देता है, ये होमोजेनियस नहीं करा। कौन सा होमोजेनियस करता है? ये वाला जो है ये तो आई थी, पेन भी आता है ये तो सरफेस एरिया वॉल्यूम। और फिर नंबर देख लीजिए ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है। फोन यहाँ रख जाओ, आप चले जाओ। मैं यही सीख लेता हूँ। हाँ फिर मैं नहीं कर देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। 3x इक्वल टू में कितना, t। उमंग ध्यान दें। तो जैसे ही आप इसको 3x इक्वल टू टी मानोगे, बात बिल्कुल सही है कि आपके फॉर्मेट में तो आ जाएगा मामला। लेकिन यहाँ पर एक dx का हिसाब किताब और बैठे है, क्योंकि फंक्शन जब x का था तो आप पीछे dx लगाते थे। अब फंक्शन किसका है, t का, तो आपको पीछे dt लगाना पड़ेगा। बट क्या एक dx एक dt के इक्वल है या dx dt के इक्वल है, ये चीज जानने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। इसमें से वैल्यू मिलेगी आपको कि कितना dx कितने dt के बराबर है। और जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx। dx को आप वहां भेज दोगे और यहाँ dt अपॉन में 3 आ जाएगा, और आप यहाँ पर लिखोगे dt अपॉन 3। अब मैं आपको डायरेक्ट इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि आप जो चीज लेट कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और वो अपॉन में चला जाता है। वही होता है dx की जगह लिखना। ये मैं होमोजेनियस कर रहा हूँ। फोन नहीं यूज कर अरे रहे यहीं पे कर रहा हूँ। अच्छा। तो dx की जगह देखो, डायरेक्ट मामला भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कल को 5x स्क्वायर लेट करूं तो मैं मेरे dx की जगह कितना dt चलेगा, वो चीज आपको इसका डिफरेंशिएशन करने से मिल जाएगी। कितना होगा, 10x। तो मतलब मेरे dx की जगह चलेगा dt अपॉन में 10x। भैया ये चीज तो हमें इससे ही समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन आप जब कभी लेट करें, अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि अपॉन में इसका डेरिवेटिव जाएगा। तो वैसा चाहिए मुझे कुछ मामला। ठीक है, तो यहाँ पे dt अपॉन में 3। अब ये, अब एक और दिक्कत आ गई यार, अपॉन में 3 आ गया। अपॉन तो हमारे पास होता ही नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो वैसे भी आपका इंटीग्रेशन से क्या होता है, बाहर चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम ये वैसे भी नहीं देगा। अब आप बता दीजिए, अब ये बिल्कुल आपके फॉर्मूले जैसा ही तो आ गया। अब आप बताइए साइन एक्स का क्या होता था, माइनस कॉस एक्स। तो साइन टी का क्या होगा, माइनस कॉस टी, और पीछे प्लस। अब आपका क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में है तो आपको फाइनल आंसर भी एक्स के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे cos 3x अपॉन में 3 प्लस का सी, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सबसे पहला हिसाब किताब है कि जो भी चीज प्रॉब्लम दे रही है उसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। उससे क्या होगा, वो चीज एक सिंगल बन जाएगी। और वो सिंगल बन जाएगी तो आपके फॉर्मूले में कहीं बैठती है हिसाब किताब, बैठा लीजिए उसको। अच्छा जी, लेट हमेशा कुछ ऐसा करिए कि कांस्टेंट आए, क्योंकि कांस्टेंट आपके इंटीग्रेशन को बिगाड़ता नहीं है। कौन सी चीज इंटीग्रेशन को नहीं बिगाड़ती है, इस बात का भी ध्यान रखना। अच्छा भैया, मान लीजिए अब यहां पर 10x आ गया, तो यहां तो भैया x आ गया, अब ये तो बिगाड़ेगा। हाँ बिगाड़ेगा, बिल्कुल बिगाड़ेगा। भैया 10 तो नहीं बिगाड़ेगा, हाँ ये नहीं बिगाड़ेगा। ये 10 बाहर चला जाएगा, हाँ। x x नहीं जाएगा, x को उधर ही रहना पड़ेगा। भैया फिर आपको इसका मतलब ये चीज लेट नहीं करनी थी। कभी कभी क्या होगा ना, x आएगा अपॉन में, तो आपके लेट करने से या तो ये x कट जाए, मतलब कुछ ऐसा लेट करो कि कट जाए। जैसे देखिए क्वेश्चन में आपको देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब थोड़ा सोचिएगा क्वेश्चन के बारे में। देखो सोचना है, इसीलिए नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते इंटीग्रेशन। जो नहीं सोच पाता वो नहीं कर पाएगा, ये बात सच है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं 1+x² पूरे को लेट कर दूं, 1+x² तो अपॉन में क्या जाएगा वो बता दो बस मुझे। 1/x² = में t, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 2x, यहाँ क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx, यहाँ dx, और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में। अब आप इसकी जगह जैसी वैल्यू प्लेस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन में 2x d, इसकी जगह तो t माना है ना, और dx की जगह क्या लिखेंगे हम लोग dt अपॉन 2x। अब आप देख रहे हो मेरा बेशक x आया, लेकिन उस x ने फायदा ही दिया है। अब आपके पास रही क्या गया, क्या 1/t का इंटीग्रेशन जानते हैं? कर लो, वो भी आता ही था। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो आप इसको लिखोगे log और t और प्लस का t में आप वैल्यू डाल देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास log ठीक है log ठीक है, तो यहाँ पे log 1+x² और प्लस का, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप हर बार जो चीज लेट करोगे उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट ही आएगा, कभी कभी x की टर्म्स में भी आएगा। ये जो बाउंडेड बाय कंट्रीब्यूशन करवाए आप बाबू वैसे तो मैंने सिखा रखे है AY हाँ ये वही का बत्रा जी को सिखा रखा है, पर बत्रा जी अब इसमें सामर्थ्य नहीं दिखा रहे हैं अपना। उस टाइम पे तो बहुत सामर्थ्य दिखाया था हमने, रटा नहीं था, समझाया था प्रॉपर तरीके से, करवाया था फिर से क्वेश्चन। और अभी भी करवाऊंगा ना, 2-3 दिन में ही करवा दूंगा इसको। हाँ संडे को बुला के करवाएंगे इसको। हाँ छुट्टी तो हुई तुम्हारी बीच में, कौन से संडे? इस संडे को। चल ठीक है ठीक। पर मैं तो ये कह रहा हूँ यार एवाई कर लो ना, तुम भी क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, कर रहे पढ़ के कर लो। ये करवा इसको नहीं आता ना, आपको आता है एवाई? भैया भैया वो वाले दो एकदम विकास लिखाना, वो वाले फॉर्मूला लिखाना 1/e² + x² का देखें ना, चलो भाई इधर ध्यान, इधर ध्यान दो। हाँ भाई ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोच विचार करना है कि क्या चीज सही रहेगी। ओके, फिर मैंने एक चीज आपको और भी बताई थी कि फंक्शंस अगर अलग अलग हैं तो आप सबको प्लस या माइनस में तो अलग अलग बांट सकते हैं, ठीक है। अब बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन करूं तेरे लिए, बता भाई। e की पावर, देखो जैसे आपके पास e की पावर 3x है, तो हमारे पास e की पावर x का इंटीग्रेशन है, तो e की पावर 3x का नहीं है, तो 3x को लेट करना क्या प्रभाव डालेगा, डेरिवेटिव सोचो ना। 3 वो अपॉन में आएगा तो ठीक है ना, 3 अपॉन में ठीक है, बात निकल जाएगा। तो आप क्या करिए 3x को लेट कर लीजिए, कांस्टेंट है ना, फिर तो ज्यादा सोच विचार करना ही नहीं है, वो वैसे भी दिक्कत नहीं दे रहा। तो 3x का क्या बनेगा आपके पास 3, t का क्या बनेगा, dx को वहां भेज दीजिए, dt अपॉन में 3, इसको इसमें प्लेस करिए, यहाँ हो जाएगा e की पावर t, और इधर लिखेंगे हम dt अपॉन में 3, ये 3 बाहर चला जाएगा, आपके पास कर जाएगा e की पावर t dt। e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t ही होता है, और प्लस का c, वैल्यू डाल दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x और प्लस का c, ये आंसर समझा है? ठीक है। अच्छा जी, एक ऐसा प्लस वाला और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया sin 2x और 4e की पावर 3x। अच्छा जी चलो, अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन, चलो तुम्हें एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, गौर करिएगा प्लीज। sin 2x है, हिसाब से क्या करना चाहिए हमें, 2x को क्या करना चाहिए लेट, सही है। फिर डिफरेंशिएट बनाना चाहिए, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे dt अपॉन dx, फिर dx को वहां पर और dt अपॉन 2, फिर आप क्या करेंगे, इसमें प्लेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin t, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, बाहर निकल गया, और यहाँ पे sin t dt, sin t का क्या हो जाएगा माइनस cos t अपॉन 2, और फिर इसमें वैल्यू आप डालेंगे cos
2x अपॉन, अब ये स्टेप जो है जो कि कांस्टेंट वाला है, ये मतलब इसको हम और सिंपल बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया ना, इसके लिए एक ट्रिक दे दी है। ट्रिक ऐसी दी है कि कभी भी अगर आपका लेट करने वाली चीज कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या करिए, ये ड्रामा करके मत दिखाइए बार। इसका एक ट्रिक निकाल लीजिए। ट्रिक क्या है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में पीछे एंगल कांस्टेंट, मतलब पीछे एंगल है जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा, तो आप क्या करिए, इसका तो क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और एंगल को सेम चला दीजिए, और इसके अपॉन में, क्योंकि डेरिवेटिव आप अपॉन में भेजते हैं, तो इस एंगल का डेरिवेटिव लिख दीजिए। अब आप खुद गौर करिए, सीधा आंसर, सीधा आंसर। तो ऐसी चीजें जिनको लेट करने पर कांस्टेंट आता है, उनको क्या करना है आपको कि डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना है और अपॉन में उसका डेरिवेटिव लिख देना। समझना है? अब देखो, जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूं, e की पावर 5x है। e की पावर कितनी है, 5x। इसका इंटीग्रेशन करना है जैसे मान लो, तो आप क्या करेंगे, e की पावर 5x का क्या होगा इंटीग्रेशन, e की पावर 5x अपॉन में 5x का डेरिवेटिव कितना, तो अपॉन में डिवाइड कर बराबर पावर में भी कर लेता, कौन सा नहीं, नहीं होती ना, डिवाइड करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं बनती, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनता ना, पार्शियल से बनेगा, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, ठीक है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन 2x का और 4 इंटू ई की पावर 3x का। तो आप खुद देखिए, दो फंक्शन है, बीच में क्या है माइनस, अलग अलग बांटेंगे, अलग अलग बांटेंगे तो यहाँ पे साइन 2x का भी आ जाएगा और 4 ई की पावर 3x का भी आ जाएगा। सही है। और साइन 2x का मैंने अभी अभी आपको बताया था कैसे करते हैं, माइनस कॉस 2x अपॉन में, एंगल आपको वही लिखना है, अपॉन में डेरिवेटिव लिखना है। हाँ जी, यहाँ तो ठीक है, 4 भी बाहर निकल आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। हाँ जी, e की पावर 3x का बताइए, e की पावर 3x अपॉन, बोलो भाई नहीं आ रहा था, ये आंसर। आप लेट करके ड्रामा कर लीजिए तब भी यही आएगा। ये 3 स्टेप में आया, वो 8 स्टेप में आया। लेट में 2x को अलग लेट करना पड़ता, 3x को अलग लेट करना। ठीक है, समझ में आया ये शॉर्टकट आप लोगों को, ये शॉर्टकट आपका आपकी बहुत सहायता देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला देख लेते हैं। 4 e की पावर 3x प्लस 1, प्लस में है मामला। अब देखो प्लस में भी ना मैं अलग अलग नहीं बांटूंगा, मैं एक ही साथ करता हूँ। मतलब अभी तक तो मैं क्या अलग अलग बांट के दिखा रहा था उसको, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है, आप अलग अलग नहीं बांटेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन, अब मान लीजिए मैं आपको कल को बोलूं भाई डिफरेंशिएशन कर दो इसका, e की पावर ex प्लस साइन एक्स का। अब आप बताइए क्या अलग अलग बांटेंगे क्या आप? e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x, साइन x का क्या होता है cos x। हो गया खत्म। अब अलग अलग बांटो फिर करो फिर दिखाओ, इस तरीके से नहीं बार बार, ठीक है। तो इसी तरीके से कभी भी अगर आपके पास प्लस या इसमें आता है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। हालांकि अगर कहीं कटिंग वटिंग हो रही होगी तो वो तो दिखाई जाएगी। अब इस केस में क्या होना चाहिए कि भाई 4 तो बाहर निकल जाएगा, e की पावर 3x का, 3x अपॉन में 3 ठीक है। अब फिर 1 का भी करेंगे, 1 का क्या होगा, और प्लस का, ये आंसर आएगा। नहीं ठीक है, ठीक है भैया प्लीज। ओके नेक्स्ट वाला देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ भाई क्या करना चाहिए इसमें, देखो इसमें आ गया प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मैंने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं, तो प्रोडक्ट को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में लाने की कोशिश करते हैं हमेशा। अब कैसे लाएं इसको प्लस माइनस में करने की, इसको मल्टीप्लाई ही कर दीजिए ना, जो प्रोडक्ट कह रहा है वो कर दीजिए, अपने आप प्लस माइनस में आ जाएगा। तो करिए, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा,
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1/x², x² से x² क्या हो गया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, x² माइनस 1। क्या अब मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया, अब तो सही है, x² का बोलना, x² का कितना हो जाएगा, x³/3 माइनस का x प्लस का c। इसका मैंने इंटीग्रेट ठीक है, यहाँ पर आपने x² क्या करवा लिया, मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से काम बन जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिए। मतलब अगर चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो आप उनको सॉल्व कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये सिंपल मैथ्स का मल्टीप्लाई है, आपने कुछ नहीं किया। कहीं फॉर्मूला वॉर्मूला खुलता है खोल लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले का भी हिसाब किताब मैंने अभी तक बताया है नहीं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, पूछ, हो गया, 8 कर लिया, 8 कर लिया। हो गया। और भी है उसमें देखो, हम 9 तो 10 करना है। वो हो जाए तो अपनी एमडीक्यू उठा के उसमें से कर लेना कुछ। चौथा करवा दिया भैया आपने। मैंने तो बाबू इसमें से कुछ भी नहीं कर पाया। एक्सरसाइज का पूछ रहे हो क्या, ए एक्स प्लस बी, चलो लाओ उसको करवा देते हैं। करवा होगा। नहीं वैसे तो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है चलो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यार ए एक्स प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, भाई मैंने तो आपको फॉर्मूले का भी नहीं बताया। आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं यहाँ से, या तो आप फॉर्मूला ही एक्सपैंड कर लीजिए, और या तो आप इस अंदर वाली चीज को एक सिंगल बना लीजिए जिससे ये x² बन जाए। अब अगर आप अंदर वाली चीज को t मानते हैं तो डेरिवेटिव क्या होगा उसका, अब आप बताइए ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा। भाई ए एक्स प्लस बी को जब मैं t लेट करूंगा तो डेरिवेटिव बनेगा क्या, ए एक्स का क्या होगा, और बी तो कांस्टेंट है 0, t का क्या होगा, dx को वहां भेज दिया आपने, यहाँ क्या बनेगा dt अपॉन। तो मतलब कांस्टेंट का तो प्रभाव पड़ रहा है, पड़ रहा है तो पढ़ने दो, वो तो सही अच्छी बात है। और ऐसो को तो हम डायरेक्टली भी लिख देते हैं, ठीक है। हाँ मतलब चलिए, बट कोई बात नहीं, अभी हम इसको लिख ही रहे हैं तो लिख लेते हैं t² और यहाँ पे dt अपॉन ए तो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करोगे, t² का बता दीजिए आप, t² का इंटीग्रेशन t³ और प्लस कर सी, इसको अच्छे से लिख देते हैं। t³/3a+c, t की वैल्यू डाल दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, ax प्लस b का क्यूब अपॉन में 3a+c, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसमें करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये 8 नहीं था भाई, ये कितना था, 4। उमंग और कोई है तो बताओ, उमंग कह रहा हूँ, ये योगेश बताइए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप ax² प्लस bx प्लस c। हाँ भाई बताइए, मेरे ख्याल से प्लस में है, अलग अलग बांटते तो ज्यादा सही है। अलग अलग बांट रहे हैं, ax² dx है ना, bx dx और c का dx। हाँ भाई, a तो बाहर चला जाएगा, x² का बता दीजिए, x³/3 b बाहर चला जाएगा, x का कितना हो जाएगा, x²/2। c का क्या हो जाएगा, c का नहीं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है, dx का x ही होता है। ये डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन है। कांस्टेंट का इसमें 0 नहीं होता, पीछे x लग जाता है, और प्लस का कैपिटल dx नहीं, वन कांस्टेंट, कांस्टेंट जो कांस्टेंट होता है, बता। ठीक है, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। इन लोगों को ना 1-1.5 हफ्ते ज्यादा लग गया था ये सब चीजें सीखने में, मुझे कोई खास वो नहीं है, बट आप ना थोड़ी सी और मेहनत करो, मतलब 6 से 7 आइए फिर इसमें पढ़िए, तब ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। 6 से 7 अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तू आ भी है, इनको सबको आता है। 4 से 5 वाला सैटरडे में बताइए, मतलब कल आप आइए 6 से 7, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। 6 बैच नहीं है वो, उस टाइम पे अभी खाली चल रहा है, तो खाली चल रहा है तो उस टाइम जो थोड़ा पीछे चल रहे हैं वो कर लीजिए, क्योंकि ना फास्ट कराना पड़ता है इसमें, फिर वो बिल्कुल बेसिक पे नहीं जा पाएगा हमारा, फिर वो खत्म हो गया तो फिर आगे कराने को मतलब नहीं। लेकिन मान मैंने ना 7.3 जो है ना, तो कितने पता नहीं 5-6 बार करवा रखी है 7.3 तक,
आता ही नहीं है समझ में पहली बार में, तो मैं समझ रहा हूँ तेरे ऊपर क्या बीत रही है। ऐसा मत सोचो कि ये मतलब क्या पहले से इनको आता है, बहुत मेहनत करी इन्होंने इस पर, करवाई है मैंने। अब तेरे को ये चाहते हैं तू एक बार में सीख जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो तू थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और ये सीखना जरूरी है, उतना ही बढ़िया नंबर अच्छे के चांस बनते हैं। 2x² प्लस e की पावर x, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल 2 बाहर आ जाएगा, x² का x क्यूब अपॉन में 3 e की पावर x का। बस सही। अभी तो सिर्फ जो आपने सीखा है ना फॉर्मूले, उनसे फैमिलियराइज करा रहा है कि प्लस में कैसे करते हैं, माइनस में कैसे करते हैं, पावर होल स्क्वायर में कैसे करते हैं, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10, कोई दिक्कत नहीं। किससे? योगेश से? योगेश से? सही। अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। इसमें आप ट्राई कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने की, ठीक है। आई फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर तो रूट कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा x, सही है, माइनस नहीं प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x, रूट एक्स हट जाएगा स्क्वायर से, माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, और पीछे dx, सही है। अच्छा जी, रूट एक्स से रूट एक्स हट जाएगा, तो मतलब आपके पास कुछ ऐसा आएगा x प्लस 1/x माइनस 2 dx। योगेश, तुम जिन गलियों में अभी घूम रहे हो बाबू, हम सब निकल चुके हैं, हमसे इन बातों को मत किया कर मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, टीचर के बाद जो बोल रहा है रिपीट करना और ग्रुप में जवाब देना, ये सब कर रखा है मैंने। बिल्कुल, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, तो मेरे आगे मत किया करे चीज, मेरे साथ मत किया करे। 1/x को क्या लिख सकते हैं हम? log x। इसको और इसको एलसीएम लेके, फिर एलसीएम लोगे, फिर u/v बन जाएगा, फिर क्या संभालोगे उसको? आपके पास एक ऐसी फॉर्म आई है जो ऑलरेडी समली पड़ी है, उसको करने को तो मैथ तो अलाउड करता है, इसको संभालो ही कैसे? तो यहाँ पर log x और यहाँ पर माइनस 2x और प्लस प्लस, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसको कर दिया ना, हटा दो साम आगे संभव। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9।